हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की। दूसरी हमें किसकी ज़रूरत होगी बेटा? अमाउंट ऑफ कैपिटल की। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्या यहां पर ये बताओ कैपिटल कब हुई है, उससे मतलब है क्या मुझे? जैसे ड्राइंग्स के केस में क्या होता है कि ड्राइंग कब निकाली गई थी, हमें उससे मतलब था, और तीनों केसेस उस पर डिपेंड थे, है ना भाई। तीन केस हमारे क्या थे? पहला केस क्या था जल्दी बताओ? व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। व्हेन क्वेश्चन इज, क्या हमें उसके अंदर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होती है? नहीं गिवन होती। हम क्या करते हैं? 6/12 एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एवरेज। सेकंड केस क्या था? हमारे पास डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, जो इंटरवल्स है वो क्या है? सेम। अमाउंट भी क्या है बेटा? सेम। थर्ड केस क्या था? हमारे पास अमाउंट क्या है? डिफरेंट, और इंटरवल भी क्या है? डिफरेंट। तीनों केस हमने देख लिए थे। लेकिन क्या यहां पर ये चीज अप्लाई होगी? नहीं होगी। यहां पे हमें क्या देखना है कि कैपिटल किस चीजों की वजह से फ्लक्चुएट होती है ना। कैपिटल किस चीज की वजह से क्या होती है बेटा? फ्लक्चुएट। तो हमारे पास ऐसी दो चीजें हैं जिनकी वजह से कैपिटल फ्लक्चुएट होती है। क्या? पहला तो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, बात क्लियर। और दूसरा बेटा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में डिस्कस करा था बहुत ज़्यादा डीप में। इन ड्राइंग्स हमारी कितनी होती है? दो टाइप की, एक तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कौन सी होती है? जब ओनर ने या पार्टनर ने, है ना, फर्म में पैसा लगाया है और उस पैसे को वो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो पैसे को विड्रॉ करेगा बहुत कम बार, जब भी उसको पर्सनली कुछ ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। घर का खर्च चलाने के लिए हमेशा वो ड्राइंग जो करेगा वो किस में से करेगा? प्रॉफिट में से, जो हर साल वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है। तो दो चीजें, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो यहां पे हमारे पास भाई पहला केस बनता है, केस नंबर 1, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। का मतलब क्या हुआ भाई? हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन, है ना। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी हुई है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी हुई है भाई, बट दोनों की डेट गिवन नहीं है यार कि कब हुई है। बस नहीं, वो हमें गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहां पर? हमेशा जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है ना बेटा, क्या है? ओपनिंग कैपिटल, उस पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सिंपल। किस पे करेंगे बेटा? ओपनिंग कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं देखना, जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देना। करें क्वेश्चन? देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका, एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। ए और बी पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। ठीक है, इन 3:2। देयर कैपिटल on 1st April 2024 were 1,50,000 rupees. A withdrew rupees 10,000
फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम कैपिटल, है ना, लिखते थे फ्रॉम कैपिटल फॉर पर्सनल यूज एंड बी मेड एडिशनल कैपिटल of 20,000 rupees into the firm. Find interest on capital at the rate 10% per annum. Find interest on capital at the rate 10% per annum. ठीक है भैया, करें सॉल्व। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे बताओ, जो मैंने आपको बताया कि दो चीजों की वजह से कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, कौन कौन सी? एक तो भाई आवाज, एक तो दूसरी ड्राइंग्स अगेंस्ट। क्या ये दोनों ही चीजें मुझे क्वेश्चन में गिवन है? हाँ जी, दोनों गिवन है। क्या मुझे दोनों की डेट गिवन है क्या? नहीं। अगर मुझे एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है और उसकी डेट गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? जो भी मेरी ओपनिंग कैपिटल होगी उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दूंगा। बात क्लियर? आसान सा क्वेश्चन है बहुत। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, हमें यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ए का भी और बी का भी। ए की कैपिटल कितनी है भाई? 1 लाख रुपए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 10%। तो आंसर कितना आ गया? 10,000। ठीक है। बी की कैपिटल कितनी है? 50,000 रुपए है। 10% का इंटरेस्ट है, आंसर कितना आ गया? 5,000 रुपए आ गया। सिंपल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट कर लिया, जब भी डेट गिवन नहीं हो। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चीज थी, हमें क्या चीज देखना था उसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जो कर रहे हैं उसमें क्या चीज देखनी है, बस यही हमें यहां पर चैप्टर 1 में ध्यान रखना है ना। उसके अलावा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कितना आसान सा है, चीजें आपको पुट करनी, आंसर निकालना है। मेन डिफिकल्टी किसमें आती है? कैलकुलेशन में, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें। मेन समस्या उस चीज में है। बाकी तो फॉर्मेट है भाई, है ना। फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है, कौन सी चीज कहां पे आएगी वो पता है आपको, आंसर निकाल दोगे आप। समस्या कहां पे आती है? सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने में, और हमें उस पर ध्यान देना है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कितने केस? 3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हम कर ही रहे हैं। बात क्लियर? कमीशन आसान से बिफोर और आफ्टर। बिफोर में क्या करना है? 10 अपॉन रेट अपॉन में 100, आफ्टर में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ठीक है। यहां तक चल रहा है ना कहानी? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूं, नोट कर लेना आराम से, टाइम दूंगा अभी नोट करने का। ठीक है, समझते रहो बस। अभी ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। ठीक है। देयर कैपिटल एज ऑन 31st March 2025 were 2 lakh rupees and 1,50,000 rupees. ठीक है। They withdrew rupees 40,000 and rupees 30,000 from capital for personal use। ठीक है जी। आगे देखो, they both made additional capital of rupees 50,000 and 20,000 into the firm। Profit for the year ended 31st March 2025 were 50,000। ठीक है।
50,000 रुपए का हमें प्रॉफिट गिवन है, हमें यहां पर कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है भाई, हमें यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल गिवन है पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, दोनों की ही ड्राइंग गिवन है, दोनों की ही एडिशनल कैपिटल भी गिवन है। अब एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग दोनों का क्या हमें डेट गिवन है क्या? और जब भी डेट गिवन नहीं हो तो क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल पे लगाएंगे इंटरेस्ट। हमारे पास इस क्वेश्चन में जो कैपिटल गिवन है वो ओपनिंग है या क्लोजिंग, जल्दी बताओ। समझ में आई बात? इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस क्या है? पहले वाले क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, हमने डायरेक्ट लगा दिया, बट इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। तो यहां पर हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? याद है भाई फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या था? क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो बताए, प्लस प्रॉफिट स्लैश माइनस लॉस। ठीक है, हम लोग यहां पर ए और बी दोनों का निकालेंगे। ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बताओ? 2 लाख रुपए। ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटा? 2 लाख रुपए है ना। इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है प्लस एडिशनल कैपिटल कितनी है? हाँ जी, 50,000 एडिशनल कैपिटल ए की। समझ लो आराम से, नोट कर लेना आराम बाद में। ड्राइंग कितनी है? 40। और भाई प्रॉफिट कितना है? 50। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? कितना आंसर आएगा भाई? ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा ये बताओ? हाँ बेटा, 1,40,000। कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे ही हम लोग करेंगे बी का भी। बी का ध्यान देना। अब क्या प्रॉफिट 30,000 होगा? बिल्कुल ठीक बात है ना। मैं, चलो कुछ तो तुम लोग ध्यान दे रहे हो। 50,000 रुपए का प्रॉफिट है, ये पूरे साल का प्रॉफिट है और फॉर्म का प्रॉफिट है यार। क्या 50,000 पूरा एक को दे दूंगा क्या? नहीं ना। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? 30,000 रुपीज कैसे निकाला हमने? हाँ जी, 50,000 का प्रॉफिट था ना, और रेशो क्या थी? 3 रेशो, तो 3 डिवाइड बाय 5। ये ध्यान देने वाली बात है। यहां पर आप लोग मिस्टेक ही करते हो भाई, ठीक है। मेरा काम पहला क्या है? समझाना, दूसरा आपको आपकी मिस्टेक्स बताना। बात क्लियर? मिस्टेक आप क्या करते हो वो मैं पहले ही बता देता हूं आपको, पर फिर भी मिस्टेक करोगे। सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या करते हो? पता है आप लोगों को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन में हमें डेट गिवन नहीं होती, आपको ध्यान ही नहीं रहता कि डेट गिवन नहीं है, 6/12 करना है। बहुत बच्चे पूरा का पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं। 10,000 का ड्राइंग है, 10% का रेट है 1,000 रुपए, 6/12 करते ही नहीं आप लोग, ठीक है। तो उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है बेटा, ठीक है। चलिए अब बी की बात कर रहे हैं हम लोग। बी का आप मुझे बताओ, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 1.5 लाख है। कितना है बेटा? 1.5 लाख। इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी ही है। एडिशनल कितना? एडिशनल 20,000 है भाई एडिशनल। ड्राइंग्स कितना है? 30 ड्राइंग्स है। और प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग कितना? 20,000। कैसे आया? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। कितना आंसर आएगा बेटा? अच्छा ऊपर का कितना है? तो ऊपर का यहाँ कितना आएगा? 1,60,000 रुपीज। और ओपनिंग कैपिटल इसका बी का 1,40,000। चलिए अब हमें क्या निकालना है ये बताओ? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ना, निकाल दो यार। 1,60,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट है? 10%। कितना आंसर आ गया? 16,000। ऐसे इसका निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1,40,000 का 10% कितना आएगा? 14,000 रुपीज। डन। चलिए नोट करेंगे बेटा। चलिए सेकंड केस देखते हैं, केस नंबर 2।
हाँ जी, केस नंबर 2, व्हेन डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज गिवन। अगर हमें एडिशनल कैपिटल की और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की डेट अगर गिवन है क्वेश्चन में, तो वो कैसे सॉल्व होगा? देखो ध्यान से, हम लोग इसका एक क्वेश्चन ही उठा लेते हैं बुक में से। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है अमित और भ्रमित दो पार्टनर हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 को इनकी कैपिटल हमें गिवन है। अमित की कितनी बेटा? 15 लाख रुपए, और भ्रमित की कितनी है? 9 लाख रुपए। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अक्टूबर 2024 को इन्होंने डिसाइड करा कि इनकी कैपिटल जो है वो 12 लाख रुपए हो जाएगी दोनों की, ठीक है। इन्होंने 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को डिसाइड करा कि इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 12 लाख। तो इसका मतलब ये है कि अमित की पहले कैपिटल कितनी थी? 15, उसकी कितनी हो जाएगी? 12। तो क्या कर रहा है भाई? विड्रॉ कर रहा है, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। उसके बाद भ्रमित की कैपिटल कितनी है? 9 लाख, उसको कितनी करनी है? 12 करनी है, तो 3 लाख रुपए लेकर आएगा, एडिशनल कैपिटल हो गई। दोनों की हमें डेट भी गिवन है ना। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। सिंपल है, जो भी हमें एडजस्टमेंट करनी है तो या तो कोई पार्टनर पैसे निकालेगा या कोई पार्टनर पैसे लेकर आएगा। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ईयर एंडेड कितना है? 31 मार्च 2025। करें स्टार्ट। देखो यहाँ पर हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा ये वाला 30, हम लोग पहले यहाँ पे ना अमित की निकाल रहे हैं कैपिटल। देखो अमित की यहाँ पे निकालेंगे। आप मुझे बताओ कि 1 अप्रैल 2024 को इसकी कैपिटल कितनी थी? 15 लाख रुपए थी, है ना बेटा। जो चेंजेस आए हैं वो कब आए हैं? 1 अक्टूबर 2024 में आए हैं चेंज। कैपिटल कितनी हो गई? 12 लाख रुपए हो गई, है ना। और ईयर का बैंड हो रहा है 31 मार्च 2025 को, ठीक है। इंटरेस्ट कितना परसेंट निकालना है हमें? 8%। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो पहले ये 6 मंथ्स है और ये बाद के 6 मंथ्स है। पहले के 6 महीने मेरे पास कैपिटल कितनी थी? 15 लाख की थी। 8% का इंटरेस्ट निकालूंगा, बट कितने महीने के लिए? 7 महीने बाद, क्योंकि 15 लाख कैपिटल मेरी सिर्फ 6 महीने रही स्टार्टिंग के। उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद मेरी कैपिटल कितनी हो गई ये बताओ? 12 लाख हो गई ना। तो आखिरी के 6 महीने पे मैं क्या करूंगा? 8% का इंटरेस्ट निकालूंगा 12 लाख पे। कोई डाउट है? और दोनों को प्लस कर दूंगा, पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया। समझ में आई बात? तो जब भी चेंज होगा ना और हमें डेट गिवन है तो हमें फिर मंथ वाइज कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है बेटा? मंथ वाइज कैलकुलेशन। जितने महीने कैपिटल मेरी रही है उतने महीने का इंटरेस्ट निकाल दूंगा मैं। कोई डाउट? अगर यहाँ पे 2 बार चेंज हुआ होता, 3 बार हुआ होता, तो मैं उतने उतने महीने की कैपिटल निकालता, इंटरेस्ट निकालता रहता। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1 जुलाई को चेंज होता तो 3 महीने के निकालता, फिर दोबारा से कब चेंज हो रहा है? 1 अक्टूबर को, फिर दोबारा 3 महीने के निकालता, और फिर कब निकालता? 6 महीने की। 3 + 3 + 6। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं। बुक में हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 30 इस केस के ऊपर। कोई डाउट है किसी को? ऐसे ही हम लोग करेंगे। किसकी बेटा कैपिटल निकालेंगे? इंटरेस्ट भ्रमित का। हाँ जी, भ्रमित की कैपिटल बताओ कितनी थी स्टार्टिंग में? 9 लाख रुपए थी भाई। कितनी कैपिटल थी? 9 लाख। चेंज कब हुआ बेटा? 1 अक्टूबर 2024 में हुआ, और कैपिटल कितनी हो गई? 12 लाख रुपए हो गई। और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2025 में हो रहा है। तो पहले 6 महीने की निकालेंगे, उसके बाद 6 महीने की निकालेंगे। सेम
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 लाख पे 8% का इंटरेस्ट निकालेंगे कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, प्लस फिर 12 लाख पे निकालेंगे भाई 8% का इंटरेस्ट कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। बताओ कितना आंसर आएगा दोनों का? पहले कितना आया? 1,08,000 और भ्रमित का $84। सही आ रहा है भाई आप लोगों का? अमित का 1,08,000 और भ्रमित का 84,000। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 देखना। 28 विनोद और मोहन, भाई विनोद और मोहन दो पार्टनर हैं, 4:3 रेशियो इनकी। हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 6% पर एनम, ठीक है। बैलेंस शीट भी हमें 31 मार्च 2025 यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है। कैपिटल भाई विनोद की और मोहन की जो हमें कैपिटल गिवन है, कौन सी कैपिटल है? ये क्लोजिंग है। हमें प्रॉफिट लॉस भी गिवन है 36,000। ये प्रॉफिट लॉस हमें 36,000 जो अलग से गिवन है, इसका मतलब ये कि हमने विनोद और मोहन में 36,000 का प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। अब ड्यूरिंग द ईयर विनोद की जो ड्राइंग है वो कितनी थी? 20,000। मोहन कितनी थी बेटा? 12,000। प्रॉफिट जो है वो कितना है? 64,000 रुपीज का प्रॉफिट है। जल्दी बताओ क्या करेंगे इसके अंदर, सोचो एक बार। ओपनिंग निकालेंगे। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जो हमारे पास ड्राइंग्स है 20,000 रुपए की और 12,000 का जो हमारे पास विनोद और मोहन की ड्राइंग गिवन है, उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे भाई, फॉर्मूले पुट करेंगे ना। प्रॉफिट का क्या करेंगे? प्रॉफिट का ये बताओ। 4/3 में कितने प्रॉफिट को है बेटा? प्रॉफिट कितना है ये बताओ। बेटा सुनो ध्यान से एक बारी। क्वेश्चन नंबर जो 28 है हमारा, उसमें विनोद की जो हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स और प्लस प्रॉफिट लॉस तो है नहीं, या फिर माइनस लॉस लिख दे, फॉर्मूला लिख दो, कोई बात नहीं, माइनस लॉस। क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है कितनी? 1,60,000 है ना। तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000 लिख दिया। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है, एडिशनल कैपिटल हमें गिवन नहीं, क्या मानेंगे? 0। ड्राइंग्स कितनी है भाई? ड्राइंग्स 20,000 गिवन है विनोद की। अब मैं यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करूंगा, भाई ठीक है आप लोगों ने बता दिया कि सर 4:3 है, तो 4/7 होगा, है ना। 4/7 होगा। लेकिन मैं कौन सा अमाउंट लूं? 64 लूं, 36 लूं, दोनों को प्लस करूं या दोनों को माइनस करूं? क्या करूं? 36 लेंगे। भाई सुनो ध्यान से, टोटल प्रॉफिट जो है वो 64 है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 64। 36 मैंने अलग से लिखा है लायबिलिटी के अंदर, तो इसका मतलब है 36,000 को मैंने नहीं बांटा। कितना बांटा होगा? माइनस करो ना, कितना? 28,000 बांटा होगा। तो 28,000 रुपए ही तो क्लोजिंग कैपिटल में ऐड होगा। ये जो 1,60,000 क्लोजिंग कैपिटल है विनोद की, इसके अंदर कौन सा प्रॉफिट इंक्लूड हुआ होगा? 36, 64 या 28? नहीं समझ में आई बात? दोबारा समझ लो, कोई बात नहीं। 64,000 रुपीज का मेरा प्रॉफिट है पूरे साल का, ठीक है। इसमें से 36,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है ना, उसको मैंने डिवाइड नहीं करा, नहीं डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। हमने पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, जब भी तो मैंने इसको अलग से लायबिलिटी में शो करा यार। अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा होता तो कैपिटल में ऐड हुआ होता, क्या मैं उसको अलग से बैलेंस शीट में लिखता? फिर यहां पर ये बताओ, नहीं लिखता ना। अगर मैंने 64,000 रुपीज को पूरा का पूरा पार्टनर्स में बांट दिया होता, तो क्या मैं यहां पे 36,000 लिखता? 36,000 यहां पे बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है?
कि हमने 36,000 अभी तक नहीं बांटा, तो कितना बांटा होगा? हाँ जी, डिफरेंस जो है कितना हुआ? 28 ना, 64 माइनस 36, यानी 28,000 बांटा होगा मैंने। तो इसके अंदर 28,000 तो इंक्लूड हुआ होगा बेटा क्लोजिंग कैपिटल में, यानी कि 1,60,000 रुपए के अंदर 28,000 रुपए तो मैंने प्लस करे हुए होंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं 28,000 तो डिवाइड करूंगा सिर्फ, या 64 करूंगा? नहीं, 28 करूंगा। 64 पूरा प्रॉफिट है, जिसमें से 36,000 मैंने प्रॉफिट नहीं बांटा, उसको बैलेंस शीट में अलग से दिखाया है। तो बाकी का 28,000 बांटा होगा, तो बाकी का जो 28,000 है वही तो मैं प्लस करूंगा। बात समझ में आई फॉर्मूले में? अब कितना है इसका ही बताओ, कितना? 16,000 पे आ गया, निकल जाएगा आराम से। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? मोहन का आप अपना घर पे करके लाओगे, ठीक है। आगे देखो एक बार 29 क्वेश्चन। हाँ जी, 29 क्वेश्चन देखना एक बारी। 29 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट की बैलेंस शीट गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 8% पर एनम का, ठीक है। लॉन्ग की कैपिटल कितनी है? 1,20,000। शॉर्ट की कितनी है? 1,40,000। लॉन्ग ने ड्राइंग कितनी करी? 40 की। शॉर्ट ने कितनी करी? 50 की। प्रॉफिट कितना है भाई फॉर्म का? मुझसे बोलो। 1,00,000। सबका ध्यान यहां पर है ना? आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व में मैंने 1,00,000 रुपए ट्रांसफर करा हुआ है। तो इसका मतलब पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट करा होगा? हाँ जी, कितना करा होगा? 50 ने करा होगा ना। तो फॉर्मूले में क्या करूंगा मैं? यहाँ पे ध्यान दो, 29 के अंदर भी सेम यही करना है हमें। 29 के अंदर भी हम लोग लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस क्या होगा बेटा? प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस। अब मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है कितनी? 1,20,000 रुपए। लॉन्ग की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 1,20,000। ओपनिंग कैपिटल मुझे निकालनी है, एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, 0 लिखेंगे। ड्रॉइंग्स कितनी है बेटा? 40,000 की ड्रॉइंग है हमारे पास। अब जब मैं यहां पे प्रॉफिट प्लस करूंगा ना, वो 50,000 का रेशो करूंगा, ठीक है। 1,50,000 का प्रॉफिट है, लेकिन 1,00,000 मैंने क्या करा? जर्नलिज्म में ट्रांसफर करा हुआ है, तो बाकी 50,000 ही बांटा होगा मैंने। रेशो गिवन है क्या अपने को? रेशो गिवन है क्या? नहीं। तो यहाँ पे 50,000 का जो प्रॉफिट मैंने बांटा है वो 1:1 में बांटा होगा, इक्वली बांटा होगा। तो 25,000 ही प्लस करूंगा मैं इसके अंदर, है ना। क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम मैंने कितना प्लस करा होगा? सिर्फ 25,000 प्लस करा होगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलो अब जरा ध्यान से एक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग, ठीक है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 व्हेन, हाँ जी ध्यान देंगे, आराम से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द नेट प्रॉफिट। अगर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, वो अगर नेट प्रॉफिट से ज्यादा है, तो क्या करना है हमें? हमें यहां पर देखना है दोनों में से कोई एक पॉइंट हमें गिवन होगा। या तो हमें गिवन होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर हमें गिवन होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, और ध्यान समझेंगे इसको हम लोग। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आप लोगों को फर्स्ट क्लास याद होगी थोड़ी सी, जब मैंने आपको यहां पर एक ये कॉन्सेप्ट कराया था, है ना। ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर? मैंने आपको इसमें दो चीजों में डिफरेंस बताया था। एक बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस, है ना, और मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस बताया था आपको। क्या था वो डिफरेंस? बताओगे क्या डिफरेंस था?
हाँ, जो मेरे एक्सपेंसेस थे कौन से, आउटसाइडर के। हाँ जी, कौन से बेटा, वो हम लोग कहाँ लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे। और ऐसे एक्सपेंसेस जो मेरे रिलेट किससे करते हैं, पार्टनर से, वो कहाँ लिखते थे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते थे, है ना। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया। यही डिफरेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का है। समझना जरा, आज मेरे पास नेट प्रॉफिट जो है, मतलब प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए है। कितना है बेटा, 1 लाख। अब मुझे सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉय को 1,20,000। प्रॉफिट कितना है, 1 लाख, है ना, और सैलरी कितनी है, 1,20,000। यानी कि सैलरी जो मुझे अपने एम्प्लॉय को देनी है वो प्रॉफिट से ज्यादा है। प्रॉफिट से क्या है बेटा, ज्यादा। तो क्या मैं अपने एम्प्लॉय को ये बोलूंगा कि मेरे पास 1 लाख का प्रॉफिट है तो 1 लाख की सैलरी ले ले? जल्दी बताओ, क्या ये बोल सकता हूं मैं? नहीं बोल सकता ना। तो मुझे 1,20,000 पूरा सैलरी देना पड़ेगा। तो यहां पे मैं 20,000 का नुकसान झेलूंगा अपना। ये बात समझ में आई? इसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसा एक्सपेंस जिसको मैं कम नहीं कर सकता, वो एक्सपेंस को क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये समझ में आई बात? और ऐसा एक्सपेंस जिसको मैं कम कर सकता हूं, उसे बोलेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऐसे ही मैंने यहां पर सैलरी देनी है अपने पार्टनर को 1,20,000 की, और नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख का नेट प्रॉफिट है। 1,20,000 की सैलरी मेरे को किसको देनी है, पार्टनर को। तो मैं अपने पार्टनर को बोल सकता हूं, भाई मेरा यहां पर जो नेट प्रॉफिट हुआ है फर्म में, वो कितने का हुआ है, 1 लाख का। कितने का हुआ है बेटा, 1 लाख का। तो जितना प्रॉफिट है आप उतनी ही सैलरी ले लो, क्योंकि आखिरी में लॉस किसको झेलना है, आपको तो झेलना है। आखिरी में लॉस किसको झेलना है भाई, आपको ही। तो इससे बेटर है कि जितना प्रॉफिट है आप उतना ही अपने पास बांट लो। लेकिन जो आप बांटोगे ना प्रॉफिट को, उसको बांटोगे अपनी एक्सपेंस की रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं। कौन सी रेशियो में बांटोगे, एक्सपेंस की रेशियो में बांटोगे। अगर दोनों ही पार्टनर को वो एक्सपेंस मिल रहा है तो हम लोग एक्सपेंस रेशियो निकालेंगे और उस एक्सपेंस रेशियो में प्रॉफिट को बांट देंगे। कब करेंगे ये, जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो। क्या हो बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आई बात कि नहीं, बात क्लियर है? तो यहां पर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, वो इसी का कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज fully provided to the partners and loss will be transferred to the partner capital account. Loss will be transferred to the पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझे बात? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फुली प्रोवाइडेड टू दी पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम लोग पार्टनर्स को देंगे सारा का सारा, है ना। और जो भी लॉस होगा वो हम पार्टनर कैपिटल में क्या कर लेंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे। मैंडेटरी एक्सपेंस, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, मैंडेटरी एक्सपेंस, जिसमें हम लोग कमी नहीं कर सकते, प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सीएपी लिखेंगे बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट स्पेसिफिकली मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन है तो ही मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानूंगा और अपना लॉस दिखाऊंगा। बात क्लियर? अगर स्पेसिफिकली मेंशन है बेटा क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ही मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सारा का सारा जितना भी है वो प्रोवाइड करूंगा पार्टनर्स में, और लॉस को पार्टनर्स में बांट दूंगा। बात क्लियर? लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्या है बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड
बिटवीन दी पार्टनर्स इन, हाँ जी, एक्सपेंस रेशो। हम लोग प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सही, बट किस में करेंगे? एक्सपेंस रेशो में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में करेंगे। ठीक है, किस किस को ये समझ में नहीं आया जल्दी बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? दोबारा समझ लो, कोई बात नहीं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब समझना, ऐसा खर्चा जिसको मैं कम नहीं कर सकता। पहली बात, यहां पर हेडिंग क्या है? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन नेट प्रॉफिट। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन, यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो नेट प्रॉफिट से ज्यादा है। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो लॉस आ जाएगा ना मेरा। क्या आ जाएगा? ठीक है, लॉस कब आएगा? जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा प्रोवाइड करूंगा, जितना बन रहा है, जितना भी कैलकुलेट होके निकल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो मैं सारा का सारा दूंगा, तब जाके लॉस आएगा ना। लेकिन अगर जितना मेरा प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट को मैं एक्सपेंस की रेशो में बांट दूं तो क्या लॉस आएगा? क्या नहीं आएगा। वहां पे मैंने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कम कर दिया। क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो अगर क्वेश्चन में या पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बेटा? एज अ चार्ज, यानी कि आपका प्रॉफिट कम हो, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर को मिलेगा मिलेगा। ठीक है, चाहे लॉस ही क्यों ना आ जाए, चाहे लॉस ही क्यों ना आ जाए। तो यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो हमें क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड करा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा ना, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा ज्यादा आ रहा होगा प्रॉफिट से, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर जितना प्रॉफिट है ना मेरा, उसको मैं कौन सी रेशो में बांट दूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि एक्सपेंस की रेशो में बांट दूंगा। ये समझ में आई बात की नहीं आई? क्वेश्चन देखेंगे जो और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, देखो भाई एक बारी, देखना बेटा, फटाफट देखेंगे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। मोली और भोली, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मोली और भोली लास्ट ईयर क्वेश्चन है ये वाला, इस साल नहीं है इस बुक में। देखते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा हमें। ठीक है, मोली और भोली दो पार्टनर है, 20,000 और 10,000 रुपए की कैपिटल है हमारे पास। कितनी कैपिटल है? 20,000 की और 10,000 की। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। 6% का इंटरेस्ट है। रेशो क्या है बेटा? 2:3 है। प्रॉफिट कितना है फर्म का? 1,500 रुपए का प्रॉफिट है। बात क्लियर? अच्छा अब सुनो ध्यान से, 20,000 रुपए का 6% कितना हुआ? 1,200। कितना हुआ? तो 1,200 रुपए तो इंटरेस्ट आ गया मोली का। ठीक है, 10,000 का 6%, 600। 600 इंटरेस्ट किसका आ गया? भोली का। अब आप दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है? यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1,800 है ना? कितना है बेटा? बट प्रॉफिट कितना है? दिक्कत है कि नहीं? जल्दी बताओ, अपना कॉन्सेप्ट आ गया ना? पहला पॉइंट क्या है? व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड सेकंड पॉइंट, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ। पहले वाले पॉइंट में हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दूसरे वाले पॉइंट में हमें गिवन है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है? चार्ज, तो चार्ज मानेंगे। बात क्लियर? तो यहां पर आप समझना, हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल है भाई ये मोली भोली वाला। हाँ जी, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, दो अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
बोलो बोलो, ट्यूशन है, 2 मिनट की बात है बस, ठीक है, करा रहा हूं बस। देखो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, आप लोग नोट मत करना, बस समझना। देखो ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का है, यानी कि ए पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का बी पार्ट। पहले हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देखते हैं। अपने पास यहां पर नेट प्रॉफिट कितना था, 1500 रुपए का था। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास मोली और बोली का जितना भी निकल रहा था वो सारा का सारा देंगे हम लोग। कितना मोली कितना था भाई, 20,000 का 6% 1200, और बोली का 10,000 का 6% 600 रुपए। तो भैया यहां पर हमारे पास बेटा 300 रुपए का क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, लॉस आ जाएगा 300 रुपए का। इस 300 रुपए का लॉस को क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, पार्टनर्स में, मोली और बोली में। तो 300 मल्टीप्लाई रेशो क्या थी, 2:3, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 2 डिवाइड बाई 5 और 300 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 120 और 180 आ गया। समझ में आई बात, कोई डाउट? जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमने सारा का सारा दिया और 300 रुपए का लॉस दिखा दिया। क्लियर है पॉइंट? अब अगर मैं बोलूं यहां पर कि यार नेट प्रॉफिट जो है वो मेरा 1500 रुपए है, लेकिन जहां पे जो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा ना, क्या दूंगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली और भोली को, वो सारा नहीं दूंगा। बात क्लियर? क्या करूंगा, 1500 रुपए को एक्सपेंस की रेशो में बांट दूंगा। कौन सी रेशो में, एक्सपेंस रेशो में। अब एक्सपेंस रेशो कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली का कितना था ये बताओ, 1200 रुपए था, और भोली का कितना था, 600 था। तो इसको आप रिड्यूस करेंगे तो क्या रेशो बनी, 2:1, 2:1। तो यहां पे आप क्या करोगे बेटा, हाँ जी, ये जो आपका 1500 रुपए का प्रॉफिट था ना, इसको आप 2:1 में बांट दोगे, यानी 2:3, 2 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया 1000 और 500। तो यहाँ पे भाई हमारे पास ना तो बचा कोई प्रॉफिट ना ही कोई लॉस। जितना प्रॉफिट था उसको हमने किस में बांटा, एक्सपेंस की रेशो में बांट दिया हमने। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट है किसी को? ये नोट आप नेक्स्ट क्लास में कर लेना, ठीक है। डिटेल में हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन है इसके ऊपर। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 6 के 6 पार्ट है, इस पे ध्यान देना है हमें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय। अच्छा सुनो एक बार ध्यान